नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 13 यानी 13 मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि एक कविता है। सबको अच्छा लगता है छोटे होना, ठीक है। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। उन्होंने छोटे बच्चे के दृश्य को बहुत ही मनमोहक तरीके से एक कविता के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसमें आप सभी इसी तरह से करना चाहते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के रूप में कहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि जो वो बच्ची है वो छोटी होने पर जो जो फील करती थी, माँ का स्पर्श, माँ की बातें, वो फील करना चाहते, क्योंकि बड़े होने पर माँ जो है वो बच्चे को फ्री छोड़ देती है। तो उसी के बारे में ये कविता बताई गई है। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। कविता का नाम क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। हूँ मतलब मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला दुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर जात कर गात, गात मतलब शरीर, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रय निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो ये कौन है? इसके लेखक यानी कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको ये पूरा चित्र में दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये माँ है और ये बेटी है, और माँ का जो स्नेह है वो कैसे जा रहा है बेटी को, देखिए वो गोद में ले रही है उसको, कितना स्नेह भरा है ये चित्र, ये दृश्य कितना स्नेह भरा है। देखिए बच्ची कैसे माँ के लिपटना चाहती है, दिख रहा है ना सबको। चलिए तो हम इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो जो बच्ची है, जो कल्पना रूपी जो यहाँ पे बच्ची है, वो बच्ची क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ और तेरी गोदी में ही सोना चाहती हूँ, यानी कि मुझे तेरी ही गोदी चाहिए, वही मुझे अपनापन चाहिए, जिसमें मैं तेरा आंचल, आंचल का मतलब क्या होता है? साड़ी का पल्लू, या किसी भी दुपट्टे का या साड़ी का जो होता है वो पल्लू यानी आंचल, ठीक। आंचल यहाँ पे ये देखिए आंचल, ठीक है। पकड़ पकड़ कर सदा फिरूं माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, कि मतलब जैसे मैं बचपन में तेरा आंचल पकड़ के, तो आपने देखा होगा ना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो माँ का आंचल पकड़ पकड़ के इधर उधर घूमते हैं, वो माँ के पीछे पीछे ही रहते हैं, कभी भी माँ से अलग नहीं होते हैं, वो माँ के पीछे पीछे ही रहते हैं। तो वो बोलती है कि मैं हमेशा तेरा आंचल पकड़ करके तेरे साथ ही चलना चाहती हूँ, ठीक ठीक है। तो क्यों बनाना होना चाहती है? ये देखिए, बड़ा बनाकर हमको पहले हमको तू पीछे छलती है मात, छलने का मतलब क्या है यहाँ? धोखा देना, ठीक है, कि तू हमें बड़ा बना देती है और फिर हमें छल लेती है। तो यहाँ पे क्या है इसका? धोखा देना। मात मतलब माता, ठीक है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, जैसे तू छोटेपन में, जैसे बच्चेपन में हमारा हाथ पकड़ के इधर से उधर घूमती थी ना, कहीं भी हमें एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी, जब हमें बड़ा बना देती है, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमें धोखा दे देती है कि जाओ अपना काम खुद करो, अपने कर से खिला दिला मुख, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो जो आपके हाथ होते हैं ना, हाथ, ये देखिए यहाँ पे, ये हाँ
ये देखिए कर 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 का मतलब क्या है यहाँ पे, हाथ। ठीक, और कि अपने हाथों से हमारा मुख धुलवाती है, धूल पोंछती है, हमारे जो गात है यानी शरीर उसको सजाती है, यानी अच्छे कपड़े पहनाती है, हाथ मुंह धोती है, सब कुछ। और हमारे हाथों में क्या थमा देती है, खिलौने। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी कि जब हम बड़े हो जाती है हमें धोखा देती थी, ये छल देती है कि जाओ तुम खुद खेलो। ना तो अपने हाथ से हमारा मुंह धोती है, ना हमारी धूल पहुँचती है। जब हम बाहर से खेल कर आते हैं तो हमारे पे बोलती है कि जाओ खुद हाथ धो। और ना हमारे शरीर को सजाती है, यानी कि पाउडर वगैरह लगाती है। जैसे माएँ होती हैं, माँ बच्चे को बड़ा ही सुंदर सा सजा धजा के रखती हैं, और ज़रा सी भी मिट्टी लग जाती तो साफ़ करती हैं। तो वो बोलते हैं कि ना तो अब हमें सजाती है, ना हमारे हाथों में खिलौने थमाती है, ना हमें खेलने के। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो बच्चे के हाथ में क्या दे देती है माँ, खिलौना। ले 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 बच्चा, नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तो और ना ही हमें परियों की बात सुनाती है। परियों की, जब हम छोटे होते थे तो हमें छोटे बच्चों को क्या सुनाती है माँ, परियों की कहानी सुनाती है। चलो एक राजा था, उसकी बेटी थी, वो परी जैसी दिखती थी। इस टाइप की जो कहानियाँ होती है ना, वो तुम अब सुनाती हो हमें। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहती है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं ऐसा बड़ी होना नहीं चाहती। तेरा स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, स्नेह का मतलब क्या है, प्यार। मैं ऐसा प्यार जो है वो तेरा खोना नहीं चाहती। तेरे आंचल की छाया में, यानी कि जो तेरा आंचल है जिसे पकड़ पकड़ के मैं घूमती थी ना, मैं उसी आंचल में खुश रहना चाहती हूँ, छिपी रहूँ, यानी कि उसी आंचल में छिपना चाहती हूँ। निष्प्रय, निष्प्रय का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिना डरे। ठीक है, निष्प्रय का मतलब क्या है, बिना डरे। ठीक है, निष्प्रय, निर्भय, सॉरी, बिना डरे होता है निर्भय। रुको एक मिनट, दोबारा बताती हूँ आपको। चलिए, निष्प्रय का मतलब होता है इच्छा रहित। ठीक है, इच्छा रहित। और निर्भय का मतलब होता है बिना डरे। ठीक है, बिना डरे, यानी कि बच्चे की क्या होती है, कोई इच्छा नहीं होती। वो कोई अपना, वो जैसे माँ चलाती है उसे माँ, वो चलते रहते हैं। जैसे माँ उन्हें बुलाती है वो आ जाते हैं, जैसे माँ उन्हें कोई काम करवाती है वो कर लेते हैं। वो बिना डरे, बिना बिना इच्छा के वो हमेशा माँ की आंचल में सेफ रहते हैं। और क्या कहते हैं, माँ वो चंद्रोदय दिखा दो। चंद्रोदय मतलब जो जब चंद्रमा निकलता है ना, उसको बच्चे देख करके बड़े खुश होते हैं। हमेशा से चंदा के बारे में, चंद्रमा के बारे में कहानी सुनाती आए हैं, कविताएं, लोरियां गाती आई हैं माएँ। कहती चंदा मामा है तू, तो मतलब बच्चों को चंदा को मामा बना देती बच्चों का। तो वो बोलते हैं कि मैं वही छोटी सी बच्ची बनना चाहती हूँ जो तेरे आंचल में छिपी रहूँ, बिना इच्छा के, बिना डरे। और यही कहते रहो, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना कि चंद्रोदय दिखा दो, तो बस यही कहूँ कि मुझे वो चंद्रोदय दिखा दे। मैं ऐसी ही छोटी रहना चाहती हूँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं बनना चाहती जिसमें सारा काम मुझे खुद करना पड़े। तो बच्चों की छोटे छोटे से मन होते हैं कोमल, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं। तो बच्चे क्या हैं, बच्चे तो बहुत ही निस्वार्थ होते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे भी वो बोलते हैं कवि कि वो जो छोटी बच्ची है, जो कल्पना रूपी जो छोटी बच्ची है, वो यही कह रही है कि मैं बड़ी बनना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ वो छोटी सी बच्ची रहना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये हमेशा इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए, अब इसकी व्याख्या तो हमने आपको बता दी। अब इसके आगे का हम क्या क्या इस पाठ में है, इसका अभ्यास कार्य भी आपको बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कविता से, हर कविता में प्रश्न दिए होते हैं। तो हर एक विद्यालय का अपना अपना ये कार्य होता है कि जैसे किसी विद्यालय में पद्यांश करवाते हैं, किसी विद्यालय में प्रश्नों के उत्तर करवाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, कविता से आगे क्या है। ठीक है, कविता से आगे आपको कुछ बातें दी गई हैं। ये देखिए, कविता से आगे, यानी कविता से आगे का मतलब ये आपके कविता में से, जो कविता से लिखा होता है उसमें तो उसके प्रश्न उत्तर होते हैं, और कविता से आगे के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कविता से पता करके लिखोगी माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ
के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे इस कविता में दिया गया है बच्चे की इच्छा, लेकिन माँ के लिए भी कुछ बच्चे के दायित्व होता है, वो भी कार्य आपको लिखने हैं। ये आपके विद्यालय में आपकी जो अध्यापिका है या अध्यापक हैं वो आपसे करवाएंगे कि एक पैराग्राफ में लिखवाना है या कुछ कार्य करवाना है, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, इसमें लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, बस डिस्कस भी आप कर सकते हो। चलिए, अब है नंबर 2, बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? तो इसका पूरा कहानी का सार हमने आपको बता दिया कि वो छोटी क्यों बनना चाहती है। वो छोटी होकर माँ का प्यार ही पाना चाहती है, क्योंकि बड़े होने पर बच्चों को हर क्षेत्र में आगे छोड़ दिया जाता है कि जाओ ये अपना कार्य खुद करो। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो हैं वो हमेशा माँ के पास ही रहना चाहते हैं। माँ जो है सारा कार्य उन्हें बैठे बैठे करके दे देती है। तो ये सारी कहानी जो कविता का जो सार है वो मैंने समझाया, ये इस प्रश्न में वही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना, जो कि मैंने आपको बताया, अनुमान और कल्पना जो है वो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुमान और कल्पना के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो इसमें अनुमान और कल्पना ये है। चलिए, इसका पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय माने चंद्र का उदय होना, ठीक है, दिखा देने के बाद क्यों कह रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। ये जो है ये आप अपनी इमेजिनेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान लगाना और कल्पना करना वो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप उसे कितना कल्पना कर पाते हो, इमेजिनेशन कितनी कर पाते हो, वो आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को सुनाएंगे। ठीक है। नंबर 2, इस कविता को पढ़कर इसमें आए तथ्यों मैंने जो इसमें चीज़ें आई हुई हैं, और अपनी कल्पना से एक कहानी लिखकर दोस्तों को दिखाओ। तो कहानी आप कब लिख सकते हो? जब आपका इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तभी आप लिख सकते हो। तो इसलिए कल्पना करो और अपनी एक कहानी बनाओ और अपने दोस्तों को दिखाओ, सुनाओ और एंजॉय करो। बहुत देखिए, खेलने की बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, बस उन्हीं के अंदर सिमट के रह गए हैं। अभी तो हमारे पास मजबूरी है कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं है, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और ऑनलाइन पढ़ाई से आपको जो है वो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन उसके साथ साथ आप फिजिकल वर्क करना ना भूलें। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो घर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब स्कूल ओपन होगा तो वहाँ पे खूब एंजॉय करना। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए भाषा की बात। यहाँ पे आपके पास भाषा की बात है, ये देखिए। चलिए, भाषा की बात यानी व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ये पाठ के पीछे का व्याकरण होता है, ठीक। चलिए, ये देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है पकड़ पकड़ कर कि नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनका वाक्य बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है पकड़, तो इसमें क्या लगा दिया इन्होंने? कर, ठीक, तो ये पकड़ कर बन गया दूसरा शब्द। अब आपको यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है, जैसे छोड़ में क्या लगा दिया आपने? कर, तो क्या बन गया? छोड़ कर। फिर कर, पहुँच कर, सुना कर, दिखा कर, बना कर, खिला कर, थमा कर, कह कर, छिपा कर। तो इनमें कर लगा करके आपने शब्द बनाना और उनसे वाक्य भी बनाना। वाक्य बनाने का यहाँ पे जितना भी व्याकरण में आपको दिया जाता है कि वाक्य बनाओ, इसका एक ही मेन मोटो है, क्या कि आपको शब्द से वाक्य बनाने आए, आपकी कल्पना के आधार पर आपके अंदर से वो आप एक शब्द को लेकर वाक्य बनाओ, और वाक्य बनाते बनाते आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप एक पैराग्राफ, एक कहानी, एक स्टोरी लिखने में भी कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपकी जो लेखनी है वो उसी तरह से चलती रहेगी। वाक्य बना करके आपके अंदर के आपने पढ़ा क्या है, आप इतने सक्षम हो या नहीं हो, वो जानना होता है, ठीक है, और वो करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। अब हाथ है
तो हाथ का क्या शब्द होगा, आप बताइए। हाथ, कर, ठीक है। सदा, हमेशा, समान अर्थी शब्द है ये, समान अर्थ वाले, हमेशा, ठीक है। मुख का क्या होता है, मुंह, ठीक है। माता का क्या होता है, जननी, ठीक। स्नेह का क्या है यहाँ पे, प्यार, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे है नंबर 3। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात, ठीक। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोच कर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द शामिल हो, उनके वाक्य बनाओ। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे आना जाना, ठीक, आना जाना। जैसे छोटा बड़ा, जो ये सब कविता में ही आए हैं, कोई अलग से नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। छोटा बड़ा, अपना पराया, ठीक, अपना पराया। फिर है आपका जीवन मरण, ठीक है, जीवन मरण। तो इस तरह से आपके शब्द इसमें आ सकते हैं। एक और आपको सोच कर लिखना है। 4 मैंने आपको बता दिए, एक और आपको करना है, ठीक है। चलिए अब है आपका नंबर 4। क्या है नंबर 4, निर्भय। निर्भय शब्द में नी उपसर्ग आया। उपसर्ग और प्रत्यय, 2 चीज़ आपको बार बार हर अध्याय में आ रही है। किसी में प्रत्यय आ रहे हैं, किसी में उपसर्ग आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ा करो। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले, मूल शब्द से पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के बाद में, ठीक है। कहाँ लगता है उपसर्ग, शब्द से पहले, ठीक है, पहले। चलिए नी, तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ, ठीक है। निस्तब्ध, इस तरह से, ठीक है। स्तब्ध, ठीक है। तो मैंने आपको एक शब्द बताया, आपको भी सोच करके खुद बनाने, ठीक, समझ में आई। चलिए निसंकोच, चलो मैं 1-2 आपको बता ही देती हूँ। निसंकोच, निर्जन, नहीं निर्जन में तो निर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के ही आप बहुत बना सकते हो, समझ में आई। चलिए तो यहाँ पे एक आपको दिया गया है, 2 मैंने बता दिए, बाकी के आप खुद सोच करके लिखना। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक ग्रामर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। यानी गद्य क्या होता है, जो कविता होती है, कविता में क्या होता है, पद्य होता है, ठीक है, पद्य। और जो पाठ होता है उसमें होता है गद्य, ठीक। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है, यहाँ पे जो पंक्तियाँ होती हैं पद्य में, तो उनको अगर आप खोल कर एक पैराग्राफ में लिखोगे तो वो गद्य बन जाएगा, ठीक है। तो उन लाइनों का अर्थ जब आप लिखोगे तो वो गद्य कहलाया जाएगा, जो कि आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही दिए गए हैं शब्द अर्थ। ये ध्यान देने योग्य शब्द, इन्हें शब्द अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, शब्द और अर्थ, ठीक है। आंचल, अंचल यानी वस्त्र का छोर, साड़ी की ओढ़नी है। मैंने आपको बताया साड़ी या दुपट्टा जिसका भी है, वो जो छोर होता है जो माँ के पास होता है वो आंचल होता है, जिसको कभी छाती पे डालती हैं वो, कभी पेट पर रखती हैं, कभी मतलब जो उसका लटका हुआ जो हिस्सा होता है वो उसे आंचल बोलते हैं। गात यानी शरीर, ये भी मैंने आपको बताया। निष्प्रय यानी इच्छा रहित, निर्भय यानी निडर। तो ये सारे शब्द के अर्थ हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। इन सब को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और इससे अलावा मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए हैं, बहुत सारे शब्द जो कि
इस चैप्टर में हैं, इन 4 से भी अलावा। जब मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो उसे ध्यान से सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ, ये कविता थी। उम्मीद है आप सबको ये जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं ये समझ आ रहे हैं। और अगर आपको समझ आ रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हो, आपको ज्ञान मिल रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। करोगे ना? मुझे उम्मीद है ज़रूर करोगे। चलिए, धन्यवाद। Thank you.